आज के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज के इस खास पेशकश दीपावली धमाका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। ये दीपावली से अगर आप देखें तो आगे का सफर कैसा रहेगा, इस खूबसूरत सफर में, मुनाफेदार सफर में कौन से स्टॉक्स आपका साथ निभाएंगे, इसी पे करेंगे अगले आधे घंटे बातचीत। बीता एक साल का सफर बेहद शानदार रहा। क्या गजब के रिटर्न्स इंडस्ट्रीज में, निफ्टी में, निफ्टी बैंक में और तमाम स्टॉक फ्यूचर्स में मिली आपको। यहां से अगले एक साल का सफर कैसा रहेगा और किन स्टॉक्स के जरिए आपको ये सफर तय करना है, इस शुभ दीपावली से अगले शुभ दीपावली तक का आइए बातचीत करते हैं और मंच खोलते हैं। और इस मंच पे और इस बातचीत में हमारे साथ मौजूद रहेंगे आज तीन मेहमान जो कि आप अक्सर CNBC आवाज पर देखते हैं। उन तीन मेहमानों को असित बरनपाती हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, और साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता और चंदन तापड़िया इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और देखिए, आपकी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाई भी देगा कि किस प्रकार के मल्टीफोल्ड स्विंग्स हमने इंडेक्स में देखे और स्टॉक्स में देखे। तो थोड़ा सा रिस्क को मैनेज करना है, थोड़ा सा SIP मॉडल पे ध्यान रखना है और कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, इन तीन खास मेहमानों से बातचीत करते हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आशीष, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं और दीपावली के इस हफ्ते में हम ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिसेस ऑल टाइम हाई पे खड़े हैं, अब हमें अगले एक साल पर फोकस करना है। हमने इस अर्निंग सीजन को देखा, सब कुछ देखते हुए टेक्निकल, डेरिवेटिव और अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से आपके दो स्टॉक्स में पहले जानना चाहूंगा, और उसमें से भी पहला स्टॉक क्या होगा, बताइए। बिल्कुल नमस्कार वीरेंद्र और सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मेरे हिसाब से जो पहला स्टॉक वो मैं लार्ज कैप में बात करूंगा और वो है ICICI बैंक का, जिसने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स अभी पोस्ट किए। हमने देखा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो करीब 19% के ऊपर रही, नेट इंटरेस्ट मार्जिन करीब हमने देखा करीब 4% के आसपास की नेट इंटरेस्ट मार्जिन आ रही है, और NPA बहुत ही कम इस क्वार्टर में देखने को नजर आया। क्लियरली ट्रेंड ये इंडिकेट करता है कि 700 रुपए पर स्टॉक का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म अब सपोर्ट देखने को नजर आएगा। और पोजिशनली मैं मानता हूं स्टॉक 1050-1100 के लक्ष्य आने वाले समय में आपको दिखा सकता है, क्योंकि स्टॉक के अंदर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली इस शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे हुई है। तो मेरे ख्याल से वीकली सिप के थ्रू इस स्टॉक के अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म सपोर्ट 700 का है, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखकर 1050-1100 के लक्ष्य के लिए ICICI बैंक में सिप की एक स्ट्रेटेजी मैं समझता हूं हमारे इन्वेस्टर मित्रों को करना चाहिए। जी हाँ, इसमें कोई तरह नहीं कि इस अर्निंग सीजन में अगर आप बैंकिंग की बात करें तो ICICI बैंक का हर पैमाने पे, चाहे वो टॉप लाइन हो, बॉटम लाइन हो, NIMs हो, डिस्बर्समेंट्स ग्रोथ हो, सबसे अव्वल दर्जे का अगर आप देखें नतीजा रहा और काफी स्ट्रॉन्ग स्विंग हमने इस स्टॉक में देखा भी। तो आशीष की राय यही है, प्रिफर्ड पिक एज पर टेक्निकल्स, एज पर डेरिवेटिव्स और एज पर अर्निंग ये रहेगी उनकी। लेकिन याद रखिएगा, आपको एक मुश्त यहाँ पर कोई बाइंग नहीं करनी है। आपको CMP पे यानी मौजूदा प्राइस पे फिर थोड़ा सा 50 रुपए नीचे, 100 रुपए नीचे इस बाइंग को एग्जीक्यूट करना है, तभी आपको अगले दीपावली तक का सफर मुनाफेदार रहेगा। असित, अभी आपने आशीष को सुना, अर्निंग्स के लिहाज से सबसे बेहतरीन बैंक उन्होंने पिक किया। अगले एक साल के लिए पहला स्टॉक आप क्या पिक करेंगे? नमस्कार वीरेंद्र जी, नमस्कार टू ऑल द ऑडियंस। वीरेंद्र जी, मैं जिस हिसाब से बैंकिंग स्टॉक्स में भी बुलिश हूँ, आशीष जी जैसे ICICI बैंक बताया, मैं HDFC बैंक में काफी बुलिश हूँ। HDFC बैंक का अगर स्टॉप लॉस हम 1400 रुपए रखेंगे, मुझे लगता है कि अगले एक साल में हम 2200-2300 रुपए का टारगेट हमें दिख सकता है। इसमें लास्ट 4 महीने में हायर हाइज बन रहा है, MACD पॉजिटिव है, मंथली RSI मोर देन 70। मुझे लगता है कि जो डिप थोड़ा रहेगा एक दो महीने में व्हाटएवर, इस हिसाब से हमें ऐसा करना है कि एक बार में नहीं लेके इसको अगर अगले 4-5 महीने 6 महीने में अगर ऐड करेंगे, मुझे लगता है कि HDFC बैंक डेफिनेटली 2000 के ऊपर जाएगा और 2200 के ऊपर भी जा सकता है। जिस हिसाब से री रेटिंग हो रहा है बैंकों का रेटिंग एजेंसी के थ्रू, मुझे लगता है कि HDFC बैंक में अच्छा खासा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है अगले एक साल में। ओके, आप भी बैंक पे ही दाव खेलेंगे, और जिस प्रकार का हमने पिछले कुछ समय में बैंक निफ्टी में मूव देखा, यकीन मानिए उसको स्पॉन्सर, उसको अगर आप देखें, आप कहेंगे कि किसके सौजन्य से आया, तो वो ICICI बैंक के सौजन्य से आया, वो HDFC बैंक के सौजन्य से आया। असित मानते हैं कि आपको स्टैगर्ड वे में, देखिए अभी लगभग 1500, 1600, 1600 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। आपको इस स्टॉक को 1400 रुपए के ऊपर, जो कि इसका लॉन्ग टर्म एवरेज भी है, उसके ऊपर स्टैगर्ड वे में करीब यहाँ पे थोड़ा बहुत एक चंक, थोड़ा सा अगर आप देखें 1550 पे, 1680 पे,
1510 पे ऐसे ले लिया, आपको एक्यूमुलेट करना है HDFC बैंक को। याद रखिए ये सिर्फ महीने 2 महीने के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा इन स्टॉक्स पे। अब हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, चंदन तापड़िया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। चंदन नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको भी दीपावली के इस पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप पहला वो कौन सा स्टॉक शामिल करेंगे अपने पोर्टफोलियो में, हमारे व्यूअर्स के पोर्टफोलियो को, जो अगले दीपावली तक मुनाफा दे, बताइए। नमस्कार वीरू, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाला पर्व और आने वाला साल है आपके लिए मंगलमय रहे। तो पहला ट्रेड के लिए बात करें तो पूरा फोकस यहाँ पे बैंकिंग पे रहेगा और यहाँ पे मैं बैंकिंग की तरफ PSU पे फोकस करूंगा। मेरा मानना है कि PSU बैंक में SBI यहाँ पे आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। रिसेंटली इस काउंटर ने लगभग 527 के हाई बनाए और अभी लगभग 500 के आसपास चल रहा है। हमारा मानना है कि इसको 500 पे, 480 पे, 470 पे, तो कहने की 470 से 500 की रेंज में ले या फिर स्टेगर्ड वे में SIP करे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। 444 का सपोर्ट रहेगा और ऊपर में हमारा लगभग 575 से लेके 600 रुपए का टारगेट है। तो SBI है जिसमें यहाँ पे हमें 15 से 20% की रैली लग रही है, तो इसको आप SIP और स्केटर्ड वे में ले सकते हो। यहाँ पे आपको अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलना चाहिए। जी देखिए, अब तक आए 3 स्टॉक्स और इंटरेस्टिंग है, रोचक है कि अब तक सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो बैंकिंग से ही आए और लार्ज कैप में। और ये जो स्टॉक था ना SBI, ये PSU स्पेस से आया। याद रखिएगा चंदन ने जो बात यहाँ पे गौर फरमाई है वो ये है कि इसको आपको स्टेगर्ड वे में बाय करना है। याद रखिएगा इसका एक ब्रेकआउट आया था 375 के जोन में, जिसके बाद अर्निंग्स ने भी सपोर्ट किया और इसने लगभग 540 तक का सफर तय किया। और चंदन अपनी इस कमेंट्री में बार बार एक बात कह रहे हैं कि आपको वन ट्रांच में, एक सिंगल ट्रांच में, एक सिंगल मुश्त में खरीदना नहीं है। अगर हमें दीपावली तक का, अगर आप समय को देखें 1 साल का, उसमें पैसा कमाना है तो स्टेगर्ड वे में 500 का यहाँ प्राइस है, लगभग थोड़ा नीचे आए 450, 420, 430, तो वो जो ब्रेकआउट पॉइंट था 380, 400, उसके ऊपर आपको SBI को एक्यूमुलेट करना है 1 साल की अवधि के लिए। चलिए अब आते हैं, कुल मिला के हमने लार्ज कैप बैंकिंग को कवर कर लिया और अगली दीपावली तक ये सफर बैंकिंग जो है वो मुनाफेदार बनाएगी। ये बात तो हमारे तीनों मेहमानों की बात से जाहिर हो गई। अब चलते हैं आशीष की दूसरी कॉल पे। आशीष, वो स्पेस जहां पर अभी भी एक सब्सटेंशियल मूव बाकी है। मैं एक इंस्टेंस, एक उदाहरण रखता हूं। आपने देखिए केमिकल्स में क्या पैसा कमाया, आप देखिए FMCG में क्या पैसा कमाया। अब वो ऐसा स्पेस जिसमें अब तक बहुत पैसा नहीं बना हो, अब बन सकता है। वो ऐसा कोई खास स्पेस या फिर नहीं, आप स्ट्रेंथ के साथ ही जाएंगे, आप स्ट्रेंथ पे ही फोकस करेंगे बतौर अपनी दूसरी कन्विक्शन कॉल के लिए? देखिए, मैं तो वीरेंद्र, आपको पता है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स कॉम्बिनेशन करता हूं और उसके तौर पे मेरा मानना है कि जो हम नई बात कर रहे हैं केस विच इज कनेक्टिविटी, ऑटोनोमस, शेयर्ड मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये एक बहुत बड़ा मेगा ट्रेंड आने वाले समय में इमर्ज हो रहा है। और यहाँ पर पे ईवी को प्ले करने के लिए मुझे लगता है सोना कॉम्स यानी सोना BLW करके कंपनी, जिसको हमने पहले भी कई बार रिकमेंड किया, बट इस क्वार्टर में जो नंबर्स इस कंपनी ने दिए, करीब 17% की ग्रोथ Q-on-Q और ईयर ऑन ईयर हमने देखा करीब 52% की ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई टॉप लाइन में। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम और जिस तरह की ऑर्डर बुक इस कंपनी के अंदर बन रही है, जिस तरह के केपेक्स के प्लान इस कंपनी में बन रहे हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि इसके जो चार्ट पैटर्न है ये यही इंडिकेट कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है। और मेरा मानना है 850 से 900 रुपए के लक्ष्य आने वाले दिनों में सोना कॉम्स के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएंगे। ऑन डाउन साइड 570, 580 पे बहुत ही अच्छा लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। अगेन सिप की एक स्ट्रेटेजी मेरे हिसाब से आने वाले 3-4 हफ्तों में इस स्टॉक को सिप कीजिए और इसको होल्ड कीजिए। मेरा मानना है 850, 900 रुपए की अच्छी खासी अपसाइड सोना BLW के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। ओके, तो आप ऑटो में, और ऑटो में भी आपका झुकाव जो है, जब आप स्टॉक्स का सिलेक्शन कर रहे हैं अगले 1 साल में पैसा कमाने के लिए, तो आप ईवी पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा आशीष, मैं एक यहाँ पे एक सप्लीमेंट्री, एक अपने इस प्रश्न का दूसरा अंश भी रखूंगा। सोनाकॉम को आपने, अगर आप देखिए, ईवी पर फोकस करते हुए पिक किया और बेहतरीन चार्ट है मेरे स्क्रीन पर, और आप कहते हैं कि 850-900 रुपए का प्राइस मिल जाएगा, स्टेगर्ड वे में बाय करिए। इसका 200 एक्सपोनेंशियल में आ जाता है 450 की रेंज में, तो आपको ट्रांचेस में बाय करना है। याद रखिएगा कि टाटा मोटर्स DVR ये अगले 1 साल में पैसा बना के देंगे या नहीं देंगे, क्या कहते हैं आप?
बिल्कुल देंगे वीरेंद्र, और हमारा मानना है कि टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में ही बहुत अच्छी रुझान आपको देखने को नजर आएगा। और खास तौर पे डिस्काउंट जिस तरह से टाटा मोटर डीवीआर का टाटा मोटर्स के सामने में, तो मेरे ख्याल से परसेंटेज वाइज एक अच्छे रिटर्न टाटा मोटर डीवीआर में बनेंगे। स्टॉक पे बहुत अच्छा सपोर्ट 220 रुपए का रहेगा, और इसको भी अगर से सिप के बेसिस पर खरीदारी करें तो मेरा मानना है 350 रुपए की अपसाइड, 350 रुपए तक की अपसाइड आपको आसानी से टाटा मोटर्स डीवीआर के अंदर में आने वाले 3 से 6 महीनों में देखने को नजर आ जाएगी। चलिए, तो टाटा मोटर्स डीवीआर पे फोकस करेंगे आप सोना कॉम के साथ साथ। असित, आपका दूसरा कन्विक्शन ट्रेड क्या होगा बताइए। वीरेंद्र जी, मेरा सेकंड कन्विक्शन कॉल रहेगा एचडीएफसी लिमिटेड। अगर एचडीएफसी लिमिटेड को हम एसआईपी के रूट में लेंगे, स्टॉप लॉस ऑफ 2300, मुझे लगता है कि टारगेट ऑफ अराउंड 3600 हमें दिख सकता है अगले दिवाली तक। जिस हिसाब से हाउसिंग सेक्टर एंड हाउसिंग डेवलपर्स आर गेटिंग रीरेटेड, जिस हिसाब से डिमांड हमारे पास दिखने को मिल रहा है एंड इकोनॉमी अच्छे से ओपन अप हो रहा है, मुझे लगता है बीइंग द लीडर ऑफ दिस सेक्टर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एचडीएफसी विल काइंड ऑफ स्टैंड आउट। एंड earnings are decent, monthly RSI 70, technicals are all in place। इसमें अच्छा खासा थोड़ा रिट्रेसमेंट भी हुआ है। अगर कोई भी और डिप्स मिलता है एचडीएफसी लिमिटेड को हम एसआईपी के रूट में ले सकते हैं एंड फॉर ए टारगेट ऑफ 3600। जी हाँ, एचडीएफसी सही मायने में अगर आप देखें तो ये स्टॉक अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक बात तो है इस चार्ट में, इट्स अ लॉन्ग ओनली स्टॉक। आप इसमें लॉन्ग रह के ही पैसा कमा सकते हैं। और याद रखिएगा, बीते 3 महीने के 4 महीने के सफर को, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो शोभा लिमिटेड हो, प्रॉपर्टी स्टॉक्स में जिस प्रकार का रनअप आया है, उस रनअप को अगर आप देखें, आपको एक साथ अगर कैप्चर करना है तो आप हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जरिए कर सकते हैं। इसी स्पेस में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें, उसने 2 क्वार्टर से डिसअपॉइंट किया, उसमें इतनी अच्छी खासी स्ट्रेंथ नहीं है। तो असित कहते हैं कि इस स्पेस के लीडर पे फोकस कीजिए। एचडीएफसी 2900 पे ट्रेड कर रहा है स्टैगर्ड वे में, और लगभग 2400 के ऊपर की रेंज, यानी 400 रुपए की रेंज है आपके पास इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करने के लिए। फिलहाल अभी हमने करीब करीब समझ लीजिए कि 4 ट्रेड्स को समझ लिया, और कुछ ट्रेड्स को समझेंगे और एक सेक्टोरियल आउटलुक लेंगे इसी कार्यक्रम में। ब्रेक के बाद इस खास कार्यक्रम में सीएनबीसी आवाज की इस खास पेशकश में आप सभी का फिर से स्वागत हो। और ये दीपावली से अगली दीपावली का ये सफर आपका खूबसूरत और मुनाफेदार कैसे रहे, इसी पे हो रही बात असित बरन पाती जी के साथ ही साथ आशीष चतुर्मोता और चंदन तापड़िया हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले आपने देखा कि हमारे 2 विशेषज्ञ अपनी 2 कॉल्स कंप्लीट कर चुके थे। अभी चंदन से एक आउटलुक और लेते हैं। देखिए, अभी तक जो डेडिकेशन था, समर्पण था, वो ईवी पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पर और बैंक्स पे था, और सही मायने में उन्होंने पैसा बना के भी दिया है। यानी अब तक की कॉल्स के जरिए आपको मालूम चल गया होगा कि फोकस स्ट्रेंथ पे ही है, वीकनेस पर नहीं। चंदन, मैं जो प्रश्न आज कर रहा हूं उसमें मेरा मूलभूत अगर आप देखें जो कहीं ना कहीं बिंदु है वो यही है कि भाई टेक्निकल सेटअप भी स्ट्रांग हो, डेरिवेटिव सेटअप भी स्ट्रांग हो, और अर्निंग सेटअप, आई मीन रिजल्ट्स भी काफी अच्छे खासे हों। तो इस लिहाज से आपकी दूसरी कन्विक्शन कॉल क्या होगी 1 साल के लिए? बिल्कुल वीरू, देखिए एसबीआई का हमने जिक्र किया बैंकिंग में, और दूसरा जो ट्रेड और दूसरा कन्विक्शन दिवाली पिक रहेगा वो लार्सन एंड टूब्रो रहेगा, एलएनटी। आप देखो काफी अच्छा सेटअप है इस काउंटर में, वीकली चार्ट, डेली चार्ट कहीं ना कहीं एक बुलिश बायस बता रहे हैं, और स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है, राइजिंग ट्रेंड लाइन को सपोर्ट यहाँ पे है। और मेरा मानना है कि बाजार में वोलेटिलिटी आती है तो आपको इन हेवीवेट्स काउंटर में बने रहना चाहिए, क्योंकि ये हेवीवेट्स काउंटर आपको सेफ्टी के साथ में अपसाइड के मोमेंटम भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए एलएनटी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इस काउंटर को आप 1750 से लेकर 1800 के बीच में 2-3 बार में खरीदें, एसआईपी के मोड की तरह जाए। काउंटर एक स्लो एंड स्टडी आपको मुंह देगा। हमारा मानना है कि बाय ऑन डिप की रणनीति बनाइए। 1600 का एक मेजर स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 2200 तक के टारगेट आपको एलएनटी में देखने को मिलने चाहिए। और हमारा मानना है कि इस काउंटर में टेक्निकल सेटअप, स्ट्रेंथ, डेरिवेटिव्स डेटा के साथ में अर्निंग का तड़का भी आपको मुनाफा का मोमेंटम इस दिवाली से अगली दिवाली तक दिखाएगा। जी हाँ, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिफेंस क्या नहीं है यहाँ पर, और इंजीनियरिंग। और इस बार के तिमाही नतीजों में आपने देखा होगा जिस प्रकार की अगर आप देखें ग्रोथ इन्होंने दर्ज करी, वाकई हर पैमाने पे काफ़ी शानदार ग्रोथ थी, शानदार नतीजे थे। नतीजों के बाद स्ट्रीट ने सलामी भी दी, और चंदन कहते हैं कि यहाँ पे 2200 से लेकर 2250 तक के लक्ष्य के लिए आपको इस स्टॉक को खरीदना है। चंदन, मैंने अपनी डिस्कशन को 2 स्टॉक्स तक सीमित रहा, लेकिन मैं जंप करके
चला गया था आशीष के पास जब उन्होंने कहा ना कि भाई मेरे को ईवी पे फोकस करना है, तो मेरे को टाटा मोटर्स डीवीआर अच्छा लगता है। आप बताइए कोई और ऐसा आइटम मिड कैप में, स्मॉल कैप में जो कि आपको अच्छा लगता हो? जी देखिए वीरू, बाजार काफी सिलेक्टिव रहेगा और हमारा ऐसा मानना है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो सिलेक्टिव काउंटर में बनेगी। देखिए यहाँ पे मैं आईटी काउंटर्स को पिक कर सकता हूँ और टेक महिंद्रा में एक ऐसा काउंटर लग रहा है जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पिछले आप देखोगे 4-5 दिन से जरूर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, बट रिसेंट का जो डिप आया था उसमें 1350 से 1400 के लेवल में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली थी। तो टेक महिंद्रा को हम डिक्लाइन पे खरीदारी की सलाह देंगे। इस काउंटर को आप 1500-1520 के दायरे में ले। मेरा मानना है कि 1400 का सपोर्ट एक अच्छी तरह से काम करेगा पोजिशनली यहाँ पे आपको 2000 तक के टारगेट को दिलाने के लिए। तो बैंक्स और कैपिटल गुड्स के बाद में आईटी तीसरा पहलू हो सकता है जो आपको स्टेबिलिटी सेफ्टी के साथ में पॉजिटिव मोमेंटम दिलवाएगा। जी हाँ, तो आपने कहीं ना कहीं बैंक्स पे भी फोकस किया, आपने कैपिटल गुड्स पे फोकस किया, और तीसरा है आपका आईटी, और इसमें कोई दुविधा नहीं है और कहते हुए कोई भी किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं है कि अर्निंग्स के लिहाज से टेक महिंद्रा भी इस अर्निंग सीजन में एक बहुत शानदार नतीजे पेश करके गया। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे भी है। तो इस बात पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आपको स्टैगर वे में आपको इस दीपावली से लेकर अगली दीपावली के बीच में मुनाफा कमाना है और डिप को ज़रूर यूज़ करना है। 5, 7, 10%, 20% का डिप मिला तो उसको छोड़िएगा मत, लपक लीजिएगा। असित, ऐसा ही एक तीसरा विकल्प मैं आपसे पूछता हूँ। आप तक आपने एचडीएफसी पे फोकस किया, एचडीएफसी बैंक पे फोकस किया। तीसरा अगर मैं आपसे एक विकल्प पूछूं जो कि थोड़ा डेडिकेटेड हो मिड कैप की तरफ, स्मॉल कैप की तरफ, वो स्टॉक कौन सा आता है आपके जहन में? टेक्निकली मैं एक्चुअली टाटा मोटर्स में काफी बुलिश रहूंगा। जिस हिसाब से ईवी स्पेस में आई थिंक टाटा मोटर्स ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, बट मैं स्टिल अभी बोलना चाहूंगा कि टाटा मोटर्स में मुझे लगता है कि द वैल्यूएशन के हिसाब से इट्स वेरी वेरी चीप राइट नाउ इन कंपैरिजन टू इन द ऑटो सेक्टर। एंड जिस हिसाब से ईवी स्पेस में ट्रैक्शन बन रहा है, टाटा मोटर्स आई थिंक अगर 350 का लेवल हम रख सकते हैं एज ए स्टॉप लॉस। आई नो इट्स लिटिल डीप, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई एंड मे बी अराउंड 800-900 के लेवल तक हमें टाटा मोटर्स देख सकते हैं। ओनली रीजनिंग इज दैट जिस हिसाब से ट्रैक्शन बन रहा है इन द ईवी स्पेस एंड जिस हिसाब से ये अपने फ्यूचर काइंड ऑफ ना ग्रोथ को डिफाइन कर रहे हैं इस लेवल के हिसाब से मुझे लगता है टाटा मोटर्स में लॉन्ग जा सकते हैं हम। जी हाँ, याद रखिएगा टाटा मोटर्स में एक बात और है। आई मीन ऑटोज में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव इस स्टॉक ने दिया अलॉन्ग विद द स्कॉट्स। और एक और चीज़ भूलनी नहीं चाहिए आपको, वो ये है कि टाटा मोटर्स का ऑल टाइम हाई जो ट्रेजेक्ट्री है वो है करीब 611, यानी अभी भी आप समझ लीजिए कि करीब 130-140 रुपए का स्विंग और एक डिफरेंशियल जो है इसके ऑल टाइम हाई जो इसने क्रिएट किया था अगस्त 2016 में, उससे एक डिफरेंशियल मेंटेन है अभी भी। तो आपके पास स्कोप प्रॉफिट कमाने का अच्छा है। असित के मुताबिक आपको इस प्राइस को और यहाँ से थोड़े से डिप को भी, इवन 400 तक के डिप को आपको यूज करना है इस स्टॉक को एक्युमुलेट करने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इस आज के डिस्कशन में सारे मेहमानों की जो राय है उसमें एक चीज काफी हद तक कॉमन है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। सिर्फ टेक्निकल सेटअप से काम नहीं चलेगा, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स। एक बार मैं वो स्क्रीन पर आपकी सारी की सारी जो कॉल्स हैं वो रख देता हूं ताकि आप इस दीपावली से अगली दीपावली तक का ये जो शुभ सफर है वो तय कर सकें, और जब थोड़ा बहुत डिप भी आए तो आपका मन विचलित ना हो, घबराए ना, आप उस डिप का इस्तेमाल कर पाएं। पहले लेके आइए जरा, पहले ट्रांच में जिन कॉल से बातचीत हुई थी उसमें देखिए मौजूद था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ये तीन स्टॉक्स जो थे वो बैंकिंग में सबसे प्रायोरिटी पर थे। हमारे तीनों मेहमानों ने कहा कि भाई आपको आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक, इन पर फोकस करना चाहिए। उसके बाद चंदन थापड़िया जी ने कहा है कि आपको एलएनटी पे फोकस करना चाहिए, ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है अर्निंग के लिहाज से, 2250 तक के लक्ष्य हैं। साथ ही साथ सोनाकॉम, ये आशीष चतुर्मुता जी की कॉल थी। एक विकल्प के तौर पे उन्होंने टाटा मोटर्स डीवीआर की भी बात की। और एचडीएफसी, ये असित जी की दूसरी कॉल थी, उन्होंने कहा कि भाई हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे फोकस कीजिएगा, ये इस स्पेस का लीडर है, अर्निंग्स भी स्ट्रॉन्ग है और ऑल टाइम हाई पे स्टॉक है। डिप मिले तो जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। और एक और चीज, टाटा मोटर्स ईवी पर, टाटा मोटर्स डीवीआर पे आशीष ने फोकस किया और असित ने फोकस किया टाटा मोटर्स डीवीआर पे और टाटा मोटर्स पे। तो ये हो गए, आप देखें कुल मिला के सारी कॉल्स।
उम्मीद करते हैं आपको ये पेशकश CNBC आवाज की दिवाली धमाका पसंद आई होगी। आप सभी को एक बार फिर से आशीष, चंदन और असित दीपावली की शुभकामनाएं। और एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा कि आप अपना अपना डिस्क्लोजर इन बाय कॉल्स के प्रोस्पेक्टिव से जरूर दे दीजिएगा। पहले आशीष, आपका डिस्क्लोजर। जी, तो वीरेंद्र, इनमें से कोई भी स्टॉक मैं पर्सनल होल्डिंग नहीं रखता हूं, बट इनको हमने हमारे क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर रिकमेंड किया, और क्योंकि पोजिशनली हम इस पे पॉजिटिव है तो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी इनके अंदर में लॉन्ग रिकमेंडेशन दी हुई है। असित, आपका डिस्क्लोजर। वीरेंद्र जी, नहीं, मेरा कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, ना कि कोई क्लाइंट को रिकमेंडेशंस एंड एनी ऑफ द स्टॉक्स। चंदन, आपका स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर। जी वीरू, धन्यवाद। देखिए, ये जो भी काउंटर इनमें कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट हमने यहाँ पे सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट किया है, और मेरा मानना है कि ये काउंटर आने वाले कुछ महीनों में परफॉर्म करेंगे, और दिवाली पिक के हमारे ये टॉप पिक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स पे एक साल के प्रोस्पेक्टिव से अपना मत देने के लिए। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं एक बार फिर से, और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से अगले एक साल तक का सफर आपके लिए मंगलमय होगा और शुभ लाभ बरसेगा। नमस्कार।